रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 181। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 1। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 1। अहज्या की मृत्यु। अहाब के मरने के बाद मोवाब इसराइल के विरुद्ध हो गया और अहज्याह एक झिलमिलीदार खिड़की में से जो शोम्रोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा कि तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नाम देवता से यह पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिय्याह से कहा, उठकर शोम्रोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुमसे यो कहता है कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। तब एलिय्याह चला गया। जब अहज्या के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो। उन्होंने उससे कहा कि एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और उसने कहा कि जिस राजा ने तुमको भेजा उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यो कहता है कि क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को भेजता है। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही उसका कैसा रंग रूप था। उन्होंने उसको उत्तर दिया कि वह तो रोंआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुआ था। उसने कहा, वह तिशबी एलिय्याह होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने उसके पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि तू उतर आ। एलिय्याह ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि फुर्ती से तू उतर आ। एलिय्याह ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिय्याह के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और मेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो दो प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिय्याह से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिय्याह उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उसने कहा, यहोवा यो कहता है कि तूने तो एक्रोन के बालजबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इस्राएल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके। इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, परंतु मर ही जाएगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिय्याह ने कहा था वह मर गया और उसके संतान न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा
यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। अहज्या के और काम जो उसने किए, वह क्या इस्राएल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 2। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 2। एलिय्याह का स्वर्गारोहण। जब यहोवा एलिय्याह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यही ठहर कर रह। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। और एलिय्याह ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यही ठहरा रहा। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे यरीहो को आए। और यरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, सो तू यही ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। सो वे दोनों आगे चले। और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उसके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के तीर पर खड़े हुए। तब एलिय्याह ने अपनी चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया, और वे दोनों स्थल स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, उससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझ में जो आत्मा है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो न होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इस्राएल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख न पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़कर 2 भाग कर दिए। फिर उसने एलिय्याह की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तीर पर खड़ा हुआ। और उसने एलिय्याह की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और कहा, एलिय्याह का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और एलीशा पार हो गया। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जो यरीहो में उसके सामने थे कहने लगे, एलिय्याह में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहर गई है। सो वे उससे मिलने को आए और उसके सामने भूमि तक झुककर दंडवत की। तब उन्होंने उससे कहा, सुन, तेरे दासों के पास 50 बलवान पुरुष है, वे जाकर तेरे स्वामी को ढूंढे। संभव है कि क्या जाने यहोवा के आत्मा ने उसको उठाकर किसी पहाड़ पर व किसी तराई में डाल दिया हो। उसने कहा, मत भेजो। जब उन्होंने उसको यहां तक दबाया कि वह लज्जित हो गया, तब उसने कहा, भेज दो। सो उन्होंने 50 पुरुष भेज दिए, और वे उसे 30 दिन तक ढूंढते रहे, परंतु न पाया। उस समय तक वह यरीहो में ठहरा रहा। सो
जब वे उसके पास लौट आए तब उसने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे न कहा था कि मत जाओ? एलीशा के 2 आश्चर्य कर्म। उस नगर के निवासियों ने एलीशा से कहा, देख, यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। वे उसे उसके पास ले आए। तब वह जल के सोते के पास निकल गया और उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यो कहता है कि मैं यह पानी ठीक कर देता हूं, जिससे वह फिर कभी मृत्यु व गर्भ गिरने का कारण न होगा। एलीशा के इस वचन के अनुसार पानी ठीक हो गया और आज तक ऐसा ही है। वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्टा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रिछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह करमेल को गया और फिर वहां से शोमरोन को लौट गया। प्रेरितों के काम अध्याय 20। जब हुल्लड़ थम गया, पौलुस ने शिष्यों को अपने पास बुलाया, उनको समझाया और फिर मकीदुनिया को रवाना हो गया। उन सभी जगहों से होते हुए वे लोगों की हिम्मत बढ़ाता गया और आखिर में यूनान आ गया। वहां पर वे 3 महीने तक रहा और जब वे सीरिया जाने वाला था, यहूदियों ने उसके खिलाफ एक योजना बनाई, लेकिन तभी उसने मकीदुनिया होते हुए वापस आना चाहा। बीरिया का सोपेटर उसके साथ एशिया यात्रा में हो लिया। साथ ही थिस्सलुनीके का अरिस्तर्खुस और सिकुंदस, दिरबे का गयुस, तिमोती, तुखिकुस और एशिया का त्रोफिमुस। आगे जाकर ये लोग त्रोआस में हमारा इंतजार करने लगे। अख़मीरी रोटी के दिनों के बाद हम फिलिप्पी से चले। 5 दिन में हम त्रोआस में उनसे मिल गए। यहाँ हम 7 दिन ठहर गए। हफ्ते के पहले दिन शिष्य रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। पौलुस दूसरे दिन वहां से जाने की तैयारी में तो था ही, लेकिन उन्हें बीच रात तक सिखाता रहा। ऊपर के कमरे में जहां वे सब इकट्ठा हुए थे, तमाम दिए जल रहे थे। वहीं खिड़की पर एक नौजवान आदमी यूतुखुस को बहुत जोरों से ऊंघाई आ रही थी। पौलुस बहुत देर रात तक सिखाता रहा। इसी बीच वह व्यक्ति नींद की वजह से 3री मंजिल से गिर पड़ा और मर गया। नीचे जाकर पौलुस औंधे मुंह उसके ऊपर पसर गया। उसने अपने हाथों को उसके चारों तरफ डालकर कहा, परेशान मत हो, क्योंकि जान अभी भी उसी में है। जब वे फिर से ऊपर आया, उसने रोटी तोड़ी और खाई। वह भोर तक उनसे बातें करता रहा और उसके बाद वहां से रवाना हो गया। इसी बीच वो नौजवान बिना किसी नुकसान के घर पहुंचाया गया और हर एक जन को बड़ी तसल्ली मिली। हम जहाज से आगे बढ़ गए और एसोस को रवाना हुए। वहीं उसने हमसे मुलाकात का इंतजाम किया। वहां मिलने के बाद हम सब मिलेतुस को रवाना हुए। फिर हम कियोस टापू के सामने पहुंचे। अगले दिन हम सामुस गए, ट्रोगिलियम में रुके और फिर मिलेतुस आ गए। पौलुस ने इस यात्रा में इफिसुस में रुकना न चाहा, क्योंकि वह एशिया में समय नहीं गुजारना चाहता था, क्योंकि वह चाहता था कि किसी न किसी तरह, अगर संभव हो, पेंतिकोस्त के दिन तक यरूशलेम में हो। मिलेतुस से उसने इफिसुस खबर भिजवाकर मंडली के अगुवों को बुलाया। जब वे वहां आए तो उसने उनसे कहा, तुम्हें मालूम है कि पहले दिन ही से जब से मैं एशिया आया, मैं तुम्हारे साथ था और तुमने मेरा जीवन देखा। यह कि मैंने किस तरह से मन की दीनता से और यहूदियों के षड्यंत्र के कारण आंसुओं के साथ यीशु की सेवा की। जो कुछ तुम्हारे फायदे का था, वह सब तुम्हें बताता रहा। मैंने घर घर जाकर और खुली रीति से सिखाया। यहूदियों और यूनानियों को परमेश्वर की तरफ मन बदलाव की जरूरत
और यीशु मसीह पर विश्वास की जरूरत पर गंभीरता से जोर डालता रहा। अब देखो, मैं पवित्र आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम जा रहा हूँ। मुझे यह नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या होगा। हर शहर में पवित्र आत्मा केवल यह गवाही देता है कि जंजीरें और तकलीफें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। लेकिन इन बातों से मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता हूँ, न ही मैं अपने जीवन को कीमती जानता हूँ। ऐसा इसलिए ताकि परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार की गवाही दे सकूं और यीशु से मिली सेवा को करके खुशी से अपनी दौड़ पूरी कर सकूं। और अब देखो, मुझे मालूम है कि वे सभी जिनके बीच मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाता रहा, मेरा मुंह नहीं देख सकेंगे। इसलिए आज मैं तुम्हें इस बात का गवाह ठहराकर कहता हूं कि मैं सभी के खून से निर्दोष हूं, क्योंकि मैं कभी भी परमेश्वर की पूरी योजना का ऐलान करने में हिचकिचाया नहीं। इसलिए अपनी रक्षा करो और उस झुंड की भी जिसके ऊपर निगरानी रखने के लिए पवित्र आत्मा ने तुम्हें परमेश्वर के चर्च का चरवाहा ठहराया है। इस चर्च को यीशु ने अपने खून से खरीदा है। इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ खाने वाले भेड़िए तुम्हारे बीच आएंगे और झुंड को छोड़ेंगे नहीं। साथ ही तुम्हारे बीच ही से लोग उठ खड़े होंगे और शिष्यों को अपनी तरफ खींच लेने के लिए झूठी बातें बोलेंगे। इसलिए सावधान रहो और याद रखो कि 3 साल तक मैंने दिन रात तुम्हें आंसुओं के साथ चेतावनी देना न छोड़ा। और अब भाइयों बहनों, मैं तुम्हें परमेश्वर और उसकी कृपा के वचन के प्रति सौंप देता हूँ, जो तुम्हें मजबूती देने के साथ सभी अलग किए हुए लोगों में मिरास देने के लायक हैं। मैंने किसी की चांदी, सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से मेहनत करते हुए कमजोर लोगों को संभालना और प्रभु यीशु की बातें याद रखना अवश्य है कि उन्होंने आप ही कहा है कि लेने से देना धन्य है। यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले में लिपटकर उसे चूमने लगे। वे विशेष करके इस बात का शोक करते थे जो उसने कहा था कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। इसके बाद उन लोगों ने उसे जहाज तक पहुंचाया। कितनी बार उन्होंने निर्जन प्रदेश में परमेश्वर से विद्रोह किया और उसको उजाड़ भूमि में उदास किया। वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को चढ़ाते थे। उन्हें न उसके भुजबल का स्मरण रहा और न उस दिन का जब परमेश्वर ने उनको बैरियों से छुड़ाया था, जब उसने मिस्र देश में अपने चिन्ह दिखाए थे, सोवन की भूमि पर आश्चर्यपूर्ण कर्म किए थे। परमेश्वर ने मिस्र की नदियों को रक्त में बदल दिया था और मिस्र निवासी उसका जल पी न सके। परमेश्वर ने उनमें डांस भेजे, उन्होंने उन्हें काटा। उसने मेंढक भेजे जिन्होंने उनको सताया। उसने उनकी उपज कीड़ों को, उनके परिश्रम का फल टिड्डियों को दे दिया। उसने उनकी अंगूर की बेल ओलों से और गूलर के वृक्ष तुषार से नष्ट कर दिए। उसने उनके पशुओं पर ओले बरसाए, भेड़ बकरियों पर बिजली गिराई। उन पर अपना प्रचंड क्रोध, रोष, कोप, संकट विनष्ट करने वाले दूतों का दल भेजा। उसने अपने क्रोध का द्वार खोल दिया और उनके प्राणों को मृत्यु से नहीं बचाया, वरन उनका जीवन महामारी को सौंप दिया। उसने मिस्र देश में समस्त पहिलौठों को, हाम के शिविरों में उत्पन्न पौरुष के प्रथम फलों को नष्ट कर दिया। तत्पश्चात परमेश्वर अपनी प्रजा को, अपने निज लोगों को भेड़ के सदृश्य ले चला। उसने निर्जन प्रदेश में रेवड़ के समान उनका मार्गदर्शन किया। वह उन्हें सुरक्षित रूप से ले गया, अतः वे भयभीत नहीं हुए। किंतु उनके शत्रुओं को सागर ने निगल लिया। तब वह उन्हें अपनी पवित्र भूमि पर, पर्वत पर ले आया, जिसको उसने अपने भुजबल से जीता था। उसने उनके सामने से राष्ट्रों को निकाल दिया, एक भूमि को बांटकर उनकी पैतृक संपत्ति कर दी। उसने इस्राएल के कुलों को उनके शिविरों में बसा दिया।